तो हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे दोस्तों। तो आज इस वीडियो में दोस्तों हम क्लास 12 का जो हमारा हिंदी बुक है दोस्तों अंतराल, उसका चैप्टर 3 क्या है दोस्तों, अपना मालवा खाओ उजाड़ू सभ्यता में। तो यह जो चैप्टर 3 है दोस्तों, अपना मालवा खाओ उजाड़ू सभ्यता में, इस चैप्टर का जितना भी प्रश्न है दोस्तों, उन सभी प्रश्नों का उत्तर मैं इस वीडियो में दूंगा। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहे दोस्तों। मैं बता देता हूं दोस्तों कि जो अपना मालवा खाओ उजाड़ू सभ्यता के लेखक कौन है दोस्तों, तो सुभाष जोशी। दोस्तों सुभाष जोशी जो है वह इस चैप्टर के लेखक है। तो आपको यह बात याद रखना है। और इस चैप्टर से दोस्तों एग्जाम में 3 नंबर का प्रश्न एकदम हर बार पूछता है। तो आप इसको ध्यान से इस चैप्टर को समझिएगा और एक क्वेश्चन आंसर आएगा ही 3 नंबर का एग्जाम में, क्योंकि यह चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहे और मैं सभी क्वेश्चन को और आंसर को आसानी से समझाऊंगा दोस्तों। तो चलिए आइए अब हम प्रश्न के उत्तर को समझते हैं। देखिए दोस्तों, पहला हमारा प्रश्न क्या है, बोल रहा है कि मालवा में जब सब जगह बरसात की झड़ी लगी रहती है तब मालवा के जनजीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। इसका मतलब है दोस्तों कि मालवा में जब हर जगह बरसात होती रहती है दोस्तों, यानी बरसात थोड़ी थोड़ी होती रहती है, तब मालवा के लोगों के जीवन पर ना इसका क्या प्रभाव पड़ता है, यह क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों देखिए, ये जो झड़ी है दोस्तों क्वेश्चन में, इसका मतलब होता है कि पानी झड़ते रहना, यानी पानी पड़ते रहना। जनजीवन का मतलब होता है लोगों, दोस्तों जनजीवन का मतलब होता है लोगों का जीवन। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आप प्रश्न समझ गए होंगे। अब मैं उत्तर को समझाता हूं। तो देखिए दोस्तों, क्या है कि मालवा में जब सब जगह बरसाती की झड़ी लगी रहती है तब मालवा के जनजीवन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। खूब बरसात होती है, मालवा में स्थित नदी नाले पानी से भर जाते हैं, यहाँ तक कि बरसात का पानी घरों में पहुंच जाता है, फसलें लहलहा उठती है। मालवा में व्याप्त बावड़ी, बावड़ी क्या होता है दोस्तों, तो कुआं के ही जैसा बावड़ी होता है। ठीक है, बोल सकते हैं कुआं को भी हम लोग बावड़ी। ठीक है, तो मालवा में व्याप्त बावड़ी, तालाब, कुएं, तलैया सब पानी से लबालब भर जाते हैं। इससे मालवा में लगता है कि भगवान की खूब कृपा हुई है। वहाँ की बरसात की झड़ी मालवा को समृद्ध बनाती है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों हम क्या पढ़ें, इसको समझिए। बोल रहा है दोस्तों कि जब मालवा में ना बरसात होती रहती है ना, तो मालवा के जीवन पे बहुत ज़्यादा इसका असर पड़ता है दोस्तों। ठीक है, क्या होता है दोस्तों, मालवा में जितने भी नदी नाले होते हैं वह पूरे भर जाते हैं और बरसात का पानी घरों तक भी पहुंच जाता है दोस्तों। और पानी इतना पड़ता है कि फसलें लहलहा उठती है, पूरी फसलें अच्छे से उगती है। और मालवा में जितने भी तालाब, कुएं, बावड़ी है दोस्तों, वह पानी से पूरी अच्छी तरह से क्या होते हैं दोस्तों, भर जाते हैं। जिससे मालवा में लोगों को लगता है कि भगवान की खूब कृपा हुई है। वहाँ बरसात की झड़ी मालवा को क्या करती है दोस्तों, समृद्धशील बनाती है। तो आई होप दोस्तों कि आपको 1 का क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, 1 नंबर प्रश्न का। दोस्तों अब हम लोग सेकेंड नंबर प्रश्न को समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब दूसरा नंबर प्रश्न क्या है। दूसरा नंबर प्रश्न बोल रहा है दोस्तों कि अब मालवा में वैसा पानी नहीं गिरता जैसा गिरा करता था, उसके क्या कारण है। दोस्तों यहाँ पे बोला जा रहा है प्रश्न में कि आज के समय में ना मालवा में वैसा पानी नहीं पड़ता है जैसे कि पहले पड़ा करता था। इसके क्या कारण है बताना है दोस्तों। तो उत्तर में क्या लिखेंगे दोस्तों, इस बात के बहुत से कारण है दोस्तों। यह जो बात है कि जैसा पहले पानी पड़ता था वैसा आज नहीं पड़ता है, इसके बहुत सारे कारण है दोस्तों। देखिए दोस्तों, का नंबर क्या है, पहला कारण, औद्योगिकरण ने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है। इसके कारण पर्यावरण में भयंकर बदलाव देखने को मिले हैं दोस्तों। दोस्तों अब आगे क्या बोल रहा है, इसने जल, थल तथा भूमि प्रदूषण को बढ़ावा दिया है। दूसरा नंबर, खा नंबर है दोस्तों, क्या इसे भी समझते हैं। खा नंबर है दोस्तों, वायुमंडल में
कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिकता के कारण भी मौसम पर प्रभाव पड़ रहा है। यह गर्म होती है जिसके कारण वायुमंडल और ओजोन परत को नुकसान पहुंच रहा है। ग नंबर क्या है पॉइंट दोस्तों, पेड़ों की अत्यधिक कटाई के कारण भी मालवा धरती उजड़ने लगी है। दोस्तों तो मैं इस प्रश्न का उत्तर को आसानी से समझाता हूं। दोस्तों इस प्रश्न में क्या बोला जा रहा है कि जो मालवा में पहले जैसा बारिश अब नहीं होता है, इसका क्या कारण है? तो बोलता है कि इसके बहुत सारे कारण है दोस्तों, कि आज का जो मनुष्य है वो औद्योगिकरण यानी बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी वाला हो गया है दोस्तों। और इस टेक्नोलॉजी का उपयोग के कारण क्या हो रहा है दोस्तों, हमारा पर्यावरण में बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, जिससे इन्वायरमेंट में ना बहुत ज़्यादा बदलाव हो रहा है दोस्तों। यहाँ पे बोल रहा है इसी ने दोस्तों जल थल भूमि प्रदूषण को बढ़ावा दिया। थल का मतलब है दोस्तों जमीन या भूमि बोल सकते हैं, यहाँ पे थल का मतलब है जमीन या भूमि। ठीक है दोस्तों। और क्या बोल रहा है दोस्तों कि जो हम लोग बहुत ज़्यादा क्या कर रहे हैं, फैक्ट्री लगा रहे हैं दोस्तों, घरों में धुआं करते हैं, कोयला का उपयोग करते हैं, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है दोस्तों वो वायुमंडल में बहुत ज़्यादा मौसम पे प्रभाव डालता है, यानी वायुमंडल में फैलता है और मौसम पे प्रभाव डालता है, जिसके कारण क्या हो रहा है दोस्तों, आज कल हमारा जो मौसम है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है दोस्तों, जिससे क्या हो रहा है कि ओजोन परत को भी नुकसान पहुंच रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड भी ओजोन परत को नुकसान पहुंचा रहा है और हमारे मौसम को गर्म कर रहा है दोस्तों। और क्या है दोस्तों, लास्ट प्रश्न क्या बोल रहा है कि पेड़ों का जो हम कटाई बहुत ज़्यादा कर रहे हैं दोस्तों, इसके कारण भी जो मालवा का धरती है दोस्तों यह उजड़ने लगी है दोस्तों। यही यहाँ पे समझा रहा है कि मालवा में पहले जैसा बारिश क्यों नहीं होता दोस्तों। अब देखिए तीसरा नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों, बोल रहा है कि हमारे आज के इंजीनियर ऐसा क्यों समझते हैं कि वे पानी का प्रबंध जानते हैं और पहले जमाने के लोग कुछ नहीं जानते थे दोस्तों इस प्रश्न को मैं फिर से पढ़ के समझाता हूँ। यह प्रश्न 3 नंबर क्या है, हमारे आज के इंजीनियर ऐसा क्यों समझते हैं कि वे पानी का प्रबंध जानते हैं और पहले ज़माने के लोग कुछ नहीं जानते थे दोस्तों, ऐसा क्यों समझते हैं? तो देखिए दोस्तों उत्तर लिखिएगा आप, क्या कि उत्तर में लिखेंगे आज के इंजीनियर अपने तकनीक ज्ञान को बहुत उच्च मानते हैं। जो आज के इंजीनियर है दोस्तों वो आज का जो तकनीकी है यानी टेक्नोलॉजी है, इस ज्ञान को बहुत ज़्यादा उच्च मानते हैं यानी बड़ा मानते हैं। उनको लगता है कि पुराने ज़माने में लोग को तकनीकी ज्ञान नहीं था, वे तकनीकी शिक्षा से अनजाने थे। ऐसा सोचकर वे स्वयं एक गलतफहमी में जीते हैं। वह मानते हैं कि पश्चिमी सभ्यता ने ज्ञान का प्रसार किया है, भारत के लोगों को ज्ञान था ही नहीं। रिंसा के बाद से ही लोगों के अंदर ज्ञान का फैलाव हुआ है दोस्तों। तो यहाँ पे इसलिए जो इंजीनियर है दोस्तों आज के, वह समझते हैं कि पहले के लोग तो पानी का प्रबंध करना जानते ही नहीं थे जितना कि आज के ज़माने में लोग जानते हैं। तो यह कारण है दोस्तों, इसको आप लिख लीजिएगा, इसमें कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं है दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले ना क्या आया है दोस्तों, इसको आपको समझना होगा सभ्यता दोस्तों। तो सभ्यता को मैं अभी थोड़ा आगे क्वेश्चन में समझा देता हूँ। देखिए दोस्तों चौथा नंबर जो हमारा प्रश्न क्या है उसे समझिए। बोल रहा है कि मालवा में विक्रमादित्य भोज और मुंज रिनेसा के बहुत पहले हो गए। पानी के रखरखाव के लिए उन्होंने क्या प्रबंध किए? दोस्तों प्रश्न बोल रहा है कि मालवा में विक्रमादित्य भोज और मुंज रिनेसा के बहुत पहले हो गए। ठीक है, पानी के रख रखाव के लिए उन्होंने क्या प्रबंध किए थे यह बताना है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए क्या किए थे, तो उत्तर में लिखेंगे इन राजाओं ने पठारों की कमजोरी को समझा। दोस्तों इन राजाओं ने क्या, पठारों यानी जो भी चट्टान थे उसकी कमजोरी को समझा और पानी को रोकने के लिए बेहतर इंतजाम किए। उन्होंने इसके लिए सबसे पहले वहाँ पर तालाब, कुएं, बावड़िया का निर्माण करवाया। ठीक है दोस्तों, मैं अभी बताया था कि बावड़ियों का मतलब होता है कुएं की जैसा ही होता है बावड़ी। ठीक है, इस तरह वह बरसात का पानी जमा करके रख सकते थे। यह पानी पूरे वर्ष पानी की व्यवस्था
करता था और लोगों को पानी के लिए तरसना नहीं पड़ता था। मालवा इसी का प्रमाण है दोस्तों। तो यहाँ पे बोल रहा है दोस्तों कि ये जो राजाएं थे, यहाँ पे आप देख सकते हैं इन राजाओं का नाम लिखा हुआ है। ये राजाएं मालवा में ना तालाब, कुएं, बावड़ियों का निर्माण कराते थे, जिसमें बरसात का पानी क्या होता था दोस्तों, जमा होता था, और इसी बरसात के पानी से लोग 1 वर्ष तक काम करते थे और अपना व्यवस्था चलाते थे। यही यहाँ पे बोला जा रहा है दोस्तों। तो ऐसा कौन किए थे? ये सब राजाएं किए थे। तो इसी का उत्तर में आपको ये उत्तर लिख लेना है। अब देखिए दोस्तों, 5वां नंबर जो प्रश्न है वह क्या है? 5वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, बोल रहा है हमारी आज की सभ्यता इन नदियों को अपने गंदे पानी के नाले बना रही है, क्यों और कैसे? तो इसे हम अच्छे से समझते हैं दोस्तों प्रश्न को। तो देखिए दोस्तों, प्रश्न क्या बोल रहा है 5 नंबर, हमारी आज की सभ्यता इन नदियों को अपने गंदे पानी के नाले बना रही है, क्या और कैसे, क्यों और कैसे? यानी दोस्तों यहाँ पे बोल रहा है जो हमारा आज का संस्कृति है दोस्तों, जीवन जीने का शैली जो है, हम कैसे जी रहे हैं ना दोस्तों, इन नदियों यानी जितना भी नदी है दोस्तों, उसके पानी को ना गंदे कर रही है और नाले बना रही है दोस्तों। उस नदी को नाले बना दे रही है प्रदूषण के कारण। क्यों बनाती है और कैसे बनाती है, हमें बताना है दोस्तों। मैं अभी आपको बताया था पीछे कि सभ्यता का अर्थ मैं आगे बताऊंगा। तो दोस्तों, सभ्यता का अर्थ होता है ना दोस्तों, यहाँ पे समझ लीजिए, संस्कृति होता है दोस्तों। सभ्यता का अर्थ क्या होता है? संस्कृति। दूसरे शब्दों में बोले दोस्तों, तो सभ्यता का अर्थ होता है ना कि का जो मानव है, अर्थात जो मनुष्य है दोस्तों, उसका जीवन जीने का जो शैली है ना, वो कितना उन्नत है, यानी उसका संस्कृति कितना दोस्तों उन्नत है, कितना ज़्यादा वह टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है, तो सभ्यता कहते हैं दोस्तों। तो यही प्रश्न बोल रहा है कि जो आज का संस्कृति है, जीवन जीने का शैली है दोस्तों, वो कई नदियों को ना, पानी को ना अपने से गंदे कर दे रही है, यानी गंदा कर दे रही है। क्यों गंदा होता है और कैसे, यह बताना है। क्योंकि हमारा चैप्टर का नाम क्या है दोस्तों? अपना मालवा खाओ उजाड़ू सभ्यता में। अर्थात जो अपना मालवा है, अब उसका सभ्यता कैसा है, संस्कृति कैसा है कि खाली खाओ और उजाड़ दो, ऐसा संस्कृति है। तो वही पूछ रहा है कि नदियों का पानी क्यों हमारी सभ्यता के वजह से गंदे बन रही है, और क्यों और कैसे बन रहा है, वही बताना। देखिए दोस्तों, उत्तर क्या है कि आज के समय में मनुष्य तेजी से प्रगति कर रहा है, परंतु इस प्रगति ने बहुत नुकसान भी किया है। प्रदूषण इस प्रगति का सबसे भयानक रूप है। प्रदूषण की मार से जल, थल और आकाश, थल का मतलब है दोस्तों जमीन, आकाश पूरी तरह से ग्रसित है। पानी जीवन प्रदान करता है, परंतु मनुष्यों ने इस अमूल्य जल संसाधन को क्या किया है दोस्तों? प्रदूषित कर दिया है। नदी जो पानी का मुख्य स्रोत है, वे प्रदूषण के चपेट में आ गई है। इनमें शहरों का गंदा पानी बहा दिया जाता है, साथ कारखानों का जहरीला पदार्थ भी इनमें डाल दिया जाता है दोस्तों। कारखानों का मतलब है दोस्तों जो फैक्ट्री होता है, फैक्ट्री से जितने भी जहरीले पानी कचड़े निकलते हैं, वह नदी में डाल दिया जाता है दोस्तों। अब क्या है परिणाम? इसका पानी पीने योग्य नहीं रहा। नदियों सदियों से मनुष्य के लिए पानी की आपूर्ति करती आ रही है दोस्तों। इसका मतलब है जो नदी है दोस्तों, कई सालों से मनुष्य का जो पानी का कमी होता है उसको पूरा करते आ रही है, लेकिन आज इनका पानी इतना जहरीला हो गया है दोस्तों, किसका? नदियों का, कि इससे भयंकर बीमारी होने लगी है। यहाँ तक कि इसमें निवास करने वाले जीव जंतु का जीवन भी प्रदूषण के कारण विलुप्त हो गई। क्या हो गया दोस्तों? विलुप्त की कगार पर है दोस्तों, और कुछ लोगों का ना विलुप्त भी हो गई है। यानी दोस्तों जितने हम लोग नदियों का पानी को प्रदूषित कर रहे हैं दोस्तों, वहाँ तक इसमें निवास, यानी जो पानी में निवास करने वाले जीव जंतु हैं, उनका जीवन भी प्रदूषण के कारण विलुप्त की कगार पर है दोस्तों, और कई सारे विलुप्त हो चुके हैं दोस्तों। ठीक है, और आगे क्या है दोस्तों कि सरकार
तथा कई सामाजिक संस्थाएं समय समय पर इसे बचाने के लिए प्रयास कर रही है, परंतु उनके सभी प्रयास असफल रहे हैं। यदि ऐसा ही रहा तो यह गंदे नाले में बदल जाएगी। यमुना नदी तो नाले में बदल ही चुकी है। हमें चाहिए कि इस ओर ध्यान दें और प्रदूषण से इनकी सुरक्षा करें। दोस्तों यह बात सुन के आप भी चौंक गए होंगे कि जो यमुना नदी है, जिसे हम छोटे बचपन से कार्टूनों में सुनते आ रहे हैं, फिल्मों में सुनते आ रहे हैं, तो जो यमुना नदी है दोस्तों, उसका पानी अब जो नदी है दोस्तों यमुना नदी, उसका पानी अब नाले के रूप में बदल चुका है दोस्तों। पूरा पानी क्या हो गया, नाले के तरह गंदा हो गया है दोस्तों। तो यहाँ पे बोल रहा है दोस्तों, हमें अब इसकी क्या करना चाहिए, प्रदूषण से सुरक्षा करनी चाहिए दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों जो हमारा प्रश्न संख्या 5 था दोस्तों, उसके पूरे हम आंसर को पढ़ें। आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए दोस्तों। तो आप आगे का भी मारिए दोस्तों और क्वेश्चन को नोट कीजिए। तो आई होप दोस्तों कि यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों अब देखिए 6 नंबर जो प्रश्न है दोस्तों, वह क्या है। बोल रहा है दोस्तों, लेखक को क्यों लगता है कि हम जिसे विकास की औद्योगिक सभ्यता कहते हैं वह उजाड़ की अब सभ्यता है, आप क्या मानते हैं। दोस्तों तो यहाँ प्रश्न में बोल रहा है ना कि जो लेखक है सुभाष जोशी, उनको ऐसा क्यों लगता है कि जिसे हम आज की जो टेक्नोलॉजी है, औद्योगिक सभ्यता है, संस्कृति है, उसे हम विकास की सभ्यता मानते हैं दोस्तों, लेकिन वास्तव में वह एक उजाड़ की अपसभ्यता है। यानी ऐसा सभ्यता है दोस्तों जो कि क्या करेगा, उजाड़ देगा। अब सभ्यता का मतलब है दोस्तों कि जो सभ्यता है ही नहीं। ठीक है, आप क्या मानते हैं, ठीक है, आप क्या मानते हैं दोस्तों, इसे ये बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, उत्तर को अब हम समझते हैं। उत्तर देखिए दोस्तों, हम लेखक के इस कथन से बिल्कुल सहमत है। ऐसी औद्योगिक सभ्यता जिसने विकास के नाम पर प्रदूषण, प्रकृति दोहन, पृथ्वी का विनाश ही किया है, उसे अब सभ्यता ही कहेंगे दोस्तों। अब सभ्यता का मतलब होता है जो सभ्यता है ही नहीं। ठीक है, यह कौन सा विकास है जो हमें प्रगति के नाम पर विनाश की ओर ले जा रहा है। हम एक आविष्कार करते हैं और उससे 5 नई समस्याएं पैदा कर लेते हैं। हम किसी भी विकास के संसाधनों पर नज़र, अब आगे देखिए दोस्तों, डाले तो हमें विकास के स्थान पर विनाश ही विनाश दिखाई देगा। मनुष्य ने अपनी उत्पत्ति के साथ से ही पृथ्वी का दोहन करना आरंभ कर दिया था, परंतु तब दोहन की प्रक्रिया बहुत ही मंद थी। मंद का मतलब होता है स्लो, यानी पृथ्वी का जितने भी वस्तु है उसका नष्ट करना, खत्म करना का जो प्रक्रिया थी शुरू में जब मनुष्य का उत्पत्ति हुआ था, तो बहुत ज़्यादा क्या है दोस्तों, कम था, मंद था। ठीक है, अब आगे देखिए दोस्तों कि जैसे जैसे मनुष्य का विकास होता गया, उसने प्रकृति का दोहन तेजी से करना आरंभ कर दिया। उसने रहने के लिए पेड़ों को काटा, आवास के लिए ईंटों का निर्माण के लिए मिट्टी का प्रयोग किया, कोयले, सीमेंट, धातु, हीरे इत्यादि की आवश्यकता को पूरा करने के लिए उसने पृथ्वी को खोदा। यह कैसा विकास है जिसमें स्वयं की उजाड़ काटी जा रही हो दोस्तों यहाँ पे बोल रहा है दोस्तों कि यह कैसा विकास है जिसमें स्वयं का जड़, ठीक है, यानी हम तो खुद पेड़ हो चुके हैं लेकिन अब खुद का ही जड़ काट रहे हैं। तो यह कैसा विकास है दोस्तों जिसमें स्वयं की जड़ काटी जा रही है, अतः हम इसे अब सभ्यता ही कहेंगे, अब सभ्यता कहेंगे दोस्तों। ठीक है, तो आई होप दोस्तों कि आपको यहाँ पे पता चल गया होगा कि जो हमारे लेखक है वह क्या समझते हैं कि आज का जो संस्कृति है, सभ्यता है, औद्योगिक सभ्यता है, यानी टेक्नोलॉजी का जो सिविलाइजेशन है हमारा, वह कितना खराब हो चुका है। हम दोस्तों जिसे अपनी विकास समझते हैं वह विकास नहीं है दोस्तों कि बल्कि अब सभ्यता है दोस्तों। ठीक है, जिससे हमें तो लग रहा है कि हम बहुत ज़्यादा उन्नति किए हैं, विकसित हुए हैं, डेवलप हुए हैं, लेकिन यह डेवलपमेंट अच्छा नहीं है दोस्तों, क्योंकि इससे अर्थ का बहुत ज़्यादा क्या हुआ है कि दोहन हुआ है, जिससे अर्थ का जितने भी रिसोर्सेस है, संसाधन है, बुरा प्रभाव पड़ा है उन पर और वो नष्ट होने के कगार पे है, जो कि आने वाले भविष्य में हमारे लिए बहुत ज़्यादा खतरा है दोस्तों। यही हम यहाँ पे समझे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे 2 सेकेंड रुक जाइएगा दोस्तों थोड़ा सा।
तो अब देखिए दोस्तों, वो थोड़ा सा फ़ोन कट गया था। अब देखिए दोस्तों 6 नंबर प्रश्न क्या है हमारा। सॉरी दोस्तों, मैं तो अभी आपको 6 नंबर समझा दिया। अब लास्ट जो अंतिम हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, वह क्या है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए, जो अंतिम हमारा प्रश्न है वह बोल रहा है, धरती का वातावरण गर्म क्यों हो रहा है? इसमें यूरोप और अमेरिका की क्या भूमिका है? टिप्पणी कीजिए। दोस्तों यहाँ पे बोल रहा है कि जो हमारा वातावरण है, इन्वायरमेंट है दोस्तों, वह अब गर्म हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? वह गर्म क्यों हो रहा है? यूरोप और अमेरिका का इसमें क्या भूमिका है? गर्म करने में क्या कारण है, वह बताना है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, उत्तर में क्या है, आज पूरे संसार में ग्लोबल वार्मिंग का खतरा मंडरा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है दोस्तों, वायुमंडल जो है वह गर्म हो रहा है। हमारा वातावरण क्या हो रहा है? गर्म हो रहा है। उसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। पूरे विश्व के वैज्ञानिक इस स्थिति से परेशान हैं। इस कारण धरती का वातावरण तेजी से गर्म हो रहा है। हम मनुष्य ने अपनी सुविधाओं के नाम पर जो भी किया है वह हमारे लिए खतरनाक सिद्ध हो रहा है। वाहनों, हवाई जहाज़ों और क्या है दोस्तों, बिजली बनाने वाले संयंत्रों, उद्योगों इत्यादि से अंधाधुंध होने वाले गैसीय उत्सर्जन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि हो रही है। इन गतिविधियों से कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड इत्यादि ग्रीन हाउस गैस की मात्रा में बढ़ रही है, जिससे इन गैसों का आवरण घना हो जा रहा है दोस्तों। यही आवरण का मतलब है दोस्तों पर्दा। ठीक है, सूर्य की परावर्तित किरणों को रोक रहा है, जिसे धरती के तापमान से बढ़ोतरी हो रही है। क्या हो रहा है दोस्तों? जिससे धरती के तापमान की बढ़ोतरी हो रही है, यानी बढ़ रहा है धरती का टेम्परेचर। ग्लेशियर, ये ग्लेशियर का मतलब है दोस्तों, जो ग्लेशियर है यानी जो बर्फ़ है, तो ग्लेशियरों की बर्फ़ बढ़ रहे तापमान से तेज़ी से पिघल रही है, जिससे आने वाले समय में जल संकट खड़ा हो सकता है। दोस्तों जल संकट कैसे खड़ा हो सकता है? क्योंकि जो ग्लेशियर का बर्फ़ है दोस्तों, यानी वैसा देश जहाँ पे बर्फ़ जमा होता है उसको ग्लेशियर बोलते हैं। तो जो टेम्परेचर बढ़ रहा है दोस्तों, उससे जो जमा हुआ बर्फ़ है वो पिघल रहा है। एक समय ऐसा होगा दोस्तों कि सारा बर्फ़ पिघल जाएगा, तो पूरा जो धरती है दोस्तों वह पानी से डूब जाएगा। ठीक है, तो यही यहाँ पे बोल रहा है कि जल संकट खड़ा हो रहा है, हो सकता है। जंगलों का बड़ी संख्या में हो रहा कटाव भी इसकी दूसरी सबसे बड़ी वजह है। जंगल कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को प्राकृतिक रूप से नियंत्रित करते हैं, लेकिन इनकी अंधाधुंध कटाई से यह प्रकृति नियंत्रक भी नष्ट हो रहे हैं। यदि जल्दी नहीं की गई दोस्तों, यहाँ पे बोल रहा है यदि जल्दी नहीं की गई तो हमारे जीवन पर भी सवालिया निशान उठ खड़ा होगा। इन गैसों के उत्सर्जन में अमेरिका, यूरोपीय देशों की भूमिका मुख्य है। वहाँ से सबसे अधिक इन गैसों का उत्सर्जन हो रहा है। वे इस बात को स्वीकार नहीं करते। दोस्तों यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है कि जो अंधाधुंध हम लोग पेड़ का पौधा का कटाई किए हैं दोस्तों, इसी अंधाधुंध कटाई से ना प्रकृति का जो नियंत्रण होता है, यानी जो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वह प्रकृति क्या करती है, पेड़ पौधे लेके ऑक्सीजन में बदल देते हैं, तो वह भी क्या हो जा रहा है दोस्तों, नष्ट हो जा रहा है। यदि जल्दी ही नहीं की गई तो यानी इसका जो सुरक्षा है ना दोस्तों, ये जल्दी ही नहीं किया गया तो हमारे जीवन पर भी सावलिया निशान खड़ा होगा। सावलिया निशान का मतलब होता है दोस्तों एक बहुत ही ज़्यादा गहरा प्रभाव उठ खड़ा होगा। इन गैसों के उत्सर्जन में अमेरिका तथा यूरोपीय देशों की भूमिका बहुत ज़्यादा है दोस्तों, क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा अधिक है, इसलिए वहाँ बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है, यहाँ पे बोल रहा है। तो आई होप दोस्तों कि आपको सारा क्वेश्चन आंसर यहाँ पे समझ में आ गया होगा। आप इस प्रश्न का दोस्तों स्क्रीनशॉट मार लीजिए, जिससे आपको लिखने में नोट्स आसानी होगा। तो देखिए दोस्तों, यदि आपको पहले के भी चैप्टर के प्रश्न उत्तर चाहिए दोस्तों, तो आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है दोस्तों।
और यदि आपको दूसरे वाले बुक का भी चाहिए तो आप उसका भी देख सकते हैं दोस्तों। तो फिर मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।